हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बजट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कल 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया गया, आम बजट बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स के बारे में जो बजट से रिलेटेड है और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो कल यूनियन बजट पेश किया गया और ऐसा फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में कि बजट पेपरलेस बजट पेश किया गया। और जो बजट था वो मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा गया। जो स्पीच था बजट का वो टैबलेट पे ही पढ़ा गया। फिनेंस मिनिस्टर ने उसको मेड इन इंडिया के टैबलेट पर ही पढ़ा। तो फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट पेश किया गया अभी तक की हिस्ट्री में। और बजट का थीम क्या रखा गया था? बजट का थीम है इस बार का आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। और जो बजट की स्पीच ड्यूरेशन थी वो कितने देर की थी? 112 मिनट का वो स्पीच ड्यूरेशन था बजट का। तो थीम था आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। फिनेंस मिनिस्टर सेड इन हर स्पीच द बजट इज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। तो इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बजट बेस्ड है: एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। लेकिन जो बजट है वो 6 मेन पिलर्स पे है। जो 6 मेन पिलर से बजट का वो क्या क्या है? हेल्थ एंड वेल बींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। चौथा है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। पांचवा है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो अगर कई क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि यूनियन बजट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पिलर्स, तो 6 मेन पिलर्स हैं जिसके बारे में अभी डिस्कस किया। मेजर एलोकेशंस किन किन सेक्टर को दिया गया है इसमें देखते हैं, आगे भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो दिया गया है वो 4.78 लाख करोड़ का किसे दिया गया? डिफेंस सेक्टर को। तो सबसे ज़्यादा फंड एलोकेशन दिया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी डिफेंस सेक्टर के लिए 4.78 लाख करोड़। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसको कितना दिया गया है? 2.56 लाख करोड़। जो बाकी सेक्टर है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा फंड एलोकेशन है वो डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। रेलवेज़ को कितना दिया गया? 1.10 लाख करोड़ फॉर रेलवेज, ऑफ विच 1.07 लाख करोड़ इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। प्रोटेक्शन एंड एनहांसिंग द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना दिएगा? 1.18 लाख करोड़ फॉर हाईवेज, ऑफ विच 1.08 लाख करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत व्यय। और इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स टू बी लॉन्च्ड बाय जून 2022। मार्केट्स में है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में IPO शुरू होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इकोनॉमिक्स में है ये जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट इज पेक्ड एट 9.5% ऑफ GDP। तो फिजिकल डेफिसिट जो रहेगा वो अगले वित्तीय वर्ष में वो GDP का 9.5% रहने वाला है। यानी कि जो सरकार है वो 12 लाख करोड़ को बोरो करेगी। तो ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम मार्केट विल बी 12 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। एनवायरनमेंट के लिए क्या किया गया है? 2217 करोड़ फॉर 42 अर्बन सेंटर्स टू फाइट एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के लिए 42 अर्बन सिटीज सेंटर्स को जो अलग अलग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उसके लिए दिया गया है 2217 करोड़। एंड न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट फॉर ओल्ड व्हीकल्स। की हाईलाइट्स फ्रॉम द बजट स्पीच: मोर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट। यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, 3500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज को बढ़ाना, यानी नेशनल हाईवे का जो काम है उसे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। तमिलनाडु को कितना दिया गया? 1.03 लाख करोड़ 1100 किलोमीटर के लिए। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर के लिए 1.03 लाख करोड़। केरला में 1100 किलोमीटर के लिए 65,000 करोड़। वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर के लिए 25,000 करोड़। और असम में 1300 किलोमीटर के लिए 34,000 करोड़ ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के लिए अनाउंस किया गया है फाइनेंशियल आउटले। गवर्नमेंट टू सेट अप अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टू फर्दर स्ट्रीमलाइन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स। तीसरा है एलोकेशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, RIDF जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी एनहांस्ड फ्रॉम 30,000 करोड़ टू 40,000 करोड़। कुछ MCQs देख लेते हैं, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अ न्यू स्कीम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत टू बी लॉन्च विथ एन फाइनेंशियल आउटले ऑफ। तो इसका फाइनेंशियल आउटले क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत का
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 64,180, 64,180 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 साल में से खर्च करने के लिए जो फिनेंशियल आउटले है एक नए स्कीम में, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत, उसके लिए रखा गया 64,180 करोड़। हाउ मेनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर 3 ईयर्स। तो अगले 3 साल में कितना इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी अगले 3 सालों में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। तो कुल 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स का एस्टैब्लिशमेंट होगा अगले 3 सालों में। फॉर फिजिकल ईयर 2022 द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज एज कम्पेयर टू प्रीवियस फिजिकल ईयर। यानी 2021 का जो फिजिकल ईयर था तो उसके कंपैरिजन में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है इस बार? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 34.5%। तो 34.5% जो फिजिकल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बार का, वो क्या है? 5.54 लाख करोड़। 5.54 लाख करोड़। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है पिछले फिजिकल ईयर्स के कंपैरिजन में, ये हुआ है इस बार का 34.5%। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हैव बीन एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हैव बीन एलोकेटेड विथ 1.18 लाख करोड़। तो इसमें ये एक चीज़ है खासियत की रेलवे से भी ज़्यादा फंड एलोकेशन हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को फॉर द एक्सटेंडिंग भारतमाला प्रोजेक्ट्स एंड अदर हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड शिपिंग इंडस्ट्री। तो उसके लिए जो फंड एलोकेशन हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री को, वो कितना दिया गया है? 1.18 लाख करोड़। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ब्रॉड गेज टू बी इलेक्ट्रीफाइड बाय विच ईयर? तो ब्रॉड गेज जो होता है, जो ब्रॉड गेज रेलवे यानी कि दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, इनिशियल दूरी, वो कितनी होती है? 1.67 मीटर। तो ब्रॉड गेज का जो कवरिंग है रेल पटरियों के जो रेलवे लाइंस का, उसका पूरे तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का ईयर टारगेट क्या रखा गया है? तो वो 2023 तक फुल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। ब्रॉड गेज जो भी रेलवे लाइन है देश में, तो उसका फुल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा 2023 तक। फिनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड विच एनर्जी मिशन टू बी लॉन्च्ड इन 2021? सोलर एनर्जी मिशन, थर्मल एनर्जी मिशन, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन या फिर विंड एनर्जी मिशन? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल आगे इसको इस्तेमाल करने की संभावना है, तो इसके लिए बजट में अनाउंसमेंट किया गया है कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत होगी अगले मतलब इस साल के एंड तक। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू? तो इंश्योरेंस में जो FDI लिमिट है उससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया 74%, पहले था 49%। तो 49% से बढ़ाकर ये कर दिया गया 74% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फिजिकल ईयर 2022? तो डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या रखा गया है 2022 फिजिकल ईयर इस बार का? इसका सही आंसर होगा 1.75 लाख करोड़। जो डिस इन्वेस्टमेंट में जो टारगेट रखा गया वो एयर इंडिया को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो 2 हैं तो उसका भी नाम मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज़ है, बैंक्स हैं, उनके लिए जो डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया वो है फिजिकल अगले वर्ष के लिए 1.75 लाख करोड़ का। द फिजिकल डेफिसिट फॉर फिजिकल ईयर 2021 इज पेग्ड एट हाउ मच परसेंट ऑफ GDP? तो GDP का कितना परसेंट जो फिजिकल डेफिसिट है वो अनुमानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9.5%। तो GDP का 9.5% ही फिजिकल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है अगले वित्तीय वर्ष के लिए। इस बार के लिए 2020-21 के लिए 9.5% ऑफ द GDP इज द फिजिकल डेफिसिट पेग्ड बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री। द फाइनेंशियल आउटले फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर फॉर द फिजिकल ईयर 2021-22 विल बी? तो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए जो फाइनेंशियल आउटले है उसको क्या टारगेट दिया गया, अमाउंट दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16.5 लाख करोड़। तो एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है। हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल विल बी सेट अप इन पार्टनरशिप विद NGO, स्टेट एंड प्राइवेट स्कूल? तो कितने नए सैनिक स्कूल का गठन, ये इसकी शुरुआत की जाएगी
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 100 सैनिक स्कूल विल बी सेटअप इन पार्टनरशिप विद एनजीओज, स्टेट्स एंड प्राइवेट स्कूल्स। अगला क्वेश्चन है एनआईपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन एक्सपेंडेड टू हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स। तो एनआईपी क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। तो कुल टोटल कितने प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड किया गया बाय गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7400 7400 टोटल प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड किया जाएगा एनआईपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन के तहत, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत। इसमें आप देख सकते हैं एनआईपी प्रोजेक्ट बाय सेक्टर, अलग अलग सेक्टर को दिया गया, एनर्जी, रोड, अर्बन, रेलवेज, अदर सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा अदर्स को दिया गया है। उसके बाद जो सेकंड पे है सबसे हाईएस्ट 24% वो एनर्जी सेक्टर को दिया गया है एनआईपी प्रोजेक्ट बाय सेक्टर वाइज। गवर्नमेंट प्रपोज डीप ओशन मिशन विथ एन फाइनेंशियल आउटले एंड ईयर फॉर। एक डीप ओशन मिशन का टारगेट रखा गया है जिसका फाइनेंशियल आउटले क्या है और ये कितने सालों के लिए है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4000 करोड़ फॉर 5 ईयर। तो एक डीप ओशन मिशन विथ एन फाइनेंशियल आउटले ऑफ 4000 करोड़ फॉर 5 ईयर। द अपकमिंग सेंसस विल बी डिजिटल सो द फंड एलोकेटेड फॉर दिस सेंसस। तो अब जो सेंसस होगा पहली बार डिजिटली ये होगा, हर 10 सालों पे जो सेंसस होता है जनगणना, तो 2021 में जो सेंसस होगा डिजिटल वो डिजिटल होगा और उसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है उसकी क्या राशि है? ये है उसका सही जवाब 3768 करोड़ 3768 करोड़ फॉर द डिजिटल सेंसस फंड एलोकेटेड। अब जैसा इमेज में आप देख सकते हैं रुपी कम्स इन रुपी गोज आउट। तो जो बिगेस्ट सोर्सेज है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का वो क्या है? सबसे ज़्यादा 36% बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से जो बोरो करती है सरकार, वो सबसे बिगेस्ट सोर्स है रेवेन्यू का, सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा उसी से आता है 36%। और जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट वो है 20%। मतलब रुपीज़ गोज आउट 20% सबसे ज़्यादा किस में है? इंटरेस्ट पेमेंट में। तो जो ब्याज चुकाती है, जो बोरो करती है सरकार, उसके लिए। तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 36%, और जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है वो है इंटरेस्ट पेमेंट, वो है 20%। बजट आउटले, तो ये जो बजट था टोटल, ये जो मैं शुरू में बताया नहीं है, ये टोटल बजट कितना अमाउंट का था? ये था टोटल आपका, ये जो बजट पेश किया गया ये टोटल था 34.83 लाख करोड़ का। तो जो सरकार जो बजट पेश की है उसका अमाउंट क्या है उसका? ये 34.83 लाख करोड़। तो 34.83 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। तो बजट आउटले ऑन हेल्थ इन बजट 2.24 लाख करोड़। तो सबसे ज़्यादा जो हेल्थ बजट में सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज एज अ परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है। 137% का इसमें अप ये हुआ है, 137% का इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2.24 लाख करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए, बजट आउटले हेल्थ सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ₹35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ प्रोवाइड करेगी। मोर फंड्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट। अर्बन स्वच्छ भारत स्कीम विथ आउटले ऑफ 1.4 लाख करोड़ ओवर 5 ईयर्स। 5 सालों के लिए अर्बन स्वच्छ भारत स्कीम के लिए 1.4 लाख करोड़ प्रोवाइड कराया जाएगा। जल जीवन मिशन अर्बन अनाउंस फॉर यूनिवर्सल वाटर कवरेज विथ एन आउटले ऑफ 2.8 लाख करोड़ ओवर 5 ईयर्स। तो ये 5 सालों के लिए 2.8 लाख करोड़ प्रोवाइड कराया जाएगा जल जीवन मिशन के लिए अर्बन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड एमसीक्यूज बजट से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ में आपको और डिटेल वे में दे दिया जाएगा, पीडीएफ इस वीडियो का और डिटेल फॉर्म में। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।